महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है, वे आपके शब्दों को आदेश माने। एक बार एक व्यक्ति ने महादेव से कहा, हे महादेव, मुझे नौकरी चाहिए। महादेव ने जवाब दिया, ठीक है। फिर उसने कहा, लेकिन जल्दी। महादेव ने जवाब दिया, ठीक है, जल्दी से इंतजार करो। और वो व्यक्ति आज भी जल्दी से इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आदेश नहीं दे रहा था, वो केवल मांग रहा था। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह समझने के लिए है। इसमें वह रहस्य छिपे हैं जो अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी हर भावना ब्रह्मांड के लिए एक आदेश बन जाएगी, हर शब्द एक सृजन बन जाएगा और हर विचार एक ऊर्जा बन जाएगा। तो इसे अंत तक जरूर सुनने, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो शायद वह सबसे महत्वपूर्ण बात छूट जाएगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती थी। और अगर आपको लगता है कि यह बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो अभी एक छोटी सी ऊर्जा भेज दीजिए, लाइक बटन दबाकर, और कमेंट में लिख दीजिए, अब मैं ब्रह्मांड को सही आदेश देना सीख रहा हूँ। महादेव कोई बाहर बैठा हुआ देवता नहीं है जो आपके आदेश सुनता है। यह एक जीवंत चेतना है जो आपके हर विचार को पकड़ती है, हर भावना को महसूस करती है और हर कंपन को आदेश मानकर उसी के अनुसार आपको परिस्थितियां भेजती है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, ब्रह्मांड तभी आपकी बात मानता है जब आपके भीतर आदेश देने की ऊर्जा हो। वो ऊर्जा तभी आती है जब आपके पास पूर्ण स्पष्टता, आस्था और स्थिरता हो। सवाल यह है, क्या हम वाकई ब्रह्मांड को आदेश देते हैं या सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि हम बोल रहे हैं और महादेव सुन रहा है? मान लीजिए आपने कहा है, ब्रह्मांड में अमीर बनना चाहता हूँ। ब्रह्मांड ने आपके शब्द सुने, लेकिन आपके मन के अंदर क्या चल रहा है? मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। अब बताइए, महादेव किसे मानेगा, आपके शब्दों को या आपके कंपन को? ब्रह्मांड कभी शब्द नहीं सुनता, वो ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। आप चाहे मुंह से कुछ भी बोलें, अगर आपकी ऊर्जा में संदेह है, अगर आपकी भावना में डर है, तो महादेव उसी डर को आदेश समझकर आपके पास लौट आएगा। तो महादेव को आदेश देने का पहला नियम है, आदेश देते समय कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे कोई राजा कहता है, कल युद्ध होगा, बिना किसी हिचकिचाहट, डर या गिड़गिड़ाने के आपके आदेश में भी वही दृढ़ता होनी चाहिए। आप ब्रह्मांड से मांगते नहीं, आप महादेव को बताते हैं ताकि वह आपके भीतर की सत्ता को पहचान सके। दूसरा नियम है, कब बोलना है। उन पवित्र पलों में बोले गए शब्द सीधे ब्रह्मांड के हृदय में प्रवेश करते हैं, इसलिए ब्रह्मांड से बात करने के लिए उन पवित्र समयों को चुने। तीसरा नियम है, कितने समय तक बोलना है, यहीं पर असली खेल है। लोग कहते हैं, मैंने तो 3 दिन तक बोला, कुछ नहीं हुआ, या मैं रोज एफर्मेशंस करता हूँ फिर भी जिंदगी नहीं बदली। याद रखिए, ब्रह्मांड कोई छोटा बच्चा नहीं है जो मीठी बातों से मान जाए। आपको उसे दिखाना पड़ता है कि आप सच्चे हैं, स्थिर हैं और अपने आदेश के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। कम से कम 5 से 8 दिन तक लगातार एक ही भाव, एक ही आदेश और एक ही आस्था के साथ बोले, तभी ब्रह्मांड आपकी भाषा को पहचाना शुरू करता है। और जब वे एक पहचान लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, ना किस्मत, ना हालात, ना दुनिया। आप सोच रहे होंगे, सही आदेश क्या है, ब्रह्मांड से क्या कहना है? यहीं से असली रहस्य शुरू होता है, जिसे हम आगे समझेंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी बात, अगर आप अभी तक इस वीडियो से जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप उन चंद लोगों में हैं जो सिर्फ जीना नहीं चाहते बल्कि महादेव के साथ मिलकर जीवन को रचना चाहते हैं। तो चलिए अब उस भाषा की ओर बढ़ते हैं जिसमें महादेव को आदेश दिया जाता है। अब सवाल यह है कि ब्रह्मांड को कौन सा आदेश देना है? क्या यह कहना काफी है, मुझे अमीर बना दो, मेरी शादी अच्छे इंसान से करा दो या मुझे सफलता दो? नहीं, महादेव कोई लॉटरी मशीन नहीं है कि आपने बटन दबाया और इनाम गिर गया। वो आपकी चेतना की गहराई को नापता है। वह देखता है कि आपके आदेश में कितनी स्पष्टता, सच्चाई और जिम्मेदारी है। क्योंकि याद रखिए, महादेव केवल उन आदेशों का सम्मान करता है जो उन्हें निभा सकते हैं। अगर आप कहते हैं, मैं लीडर बनना चाहता हूं, तो क्या आप नेतृत्व के दर्द, अकेलेपन और जिम्मेदारी को सहन करने के लिए तैयार हैं? अगर आप कहते हैं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तो क्या आपके पास धन को संभालने और उसका सही उपयोग करने की मानसिकता है? तो जब आप महादेव को आदेश दें तो पहले खुद से पूछें, क्या मैं इसे पाने के लायक हूं? महादेव को दिया जाने वाला आपका आदेश 3 चीजों में होना चाहिए। पहला, पूर्ण स्पष्टता, दूसरा, गहरी भावना से जुड़ा हुआ और तीसरा, एक निश्चित समय तक की दृढ़ता। और हाँ, आदेश संक्षिप्त होना चाहिए,
उदाहरण के लिए, हे ब्रह्मांड, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ और मेरा मार्ग स्पष्ट है। हे ब्रह्मांड, मैंने प्रेम, सम्मान और समृद्धि से भरे जीवन में प्रवेश कर लिया है। हे महादेव, हर दिन मेरी ओर चमत्कारिक अवसर खींचे चले आ रहे हैं। देखा, इसमें कोई प्लीज, कोई काश, कोई मुझे चाहिए नहीं है। आप ब्रह्मांड को आदेश देते हैं, प्रार्थना नहीं करते। एक और सवाल, क्या हम दिन में जितनी चाहे बार ब्रह्मांड को आदेश दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि बार बार एक ही बात बोलना घबराहट और कमी का भाव प्रकट करता है। इसलिए दिन में एक बार, लेकिन पूर्ण विश्वास और ऊर्जा के साथ बोलें और फिर पूरे दिन उसी कंपन में जिए जैसे कि महादेव ने आपके आदेश को पहले ही स्वीकार कर लिया हो। इसे कहते हैं पूर्ण कंपन में जीना। उस चीज में जीना शुरू कर देना जो आप चाहते हैं, बिना किसी बाहरी सबूत की जरूरत के। यहीं पर आपका कंपन बदलता है। यहीं पर ब्रह्मांड कहता है, यह व्यक्ति तैयार है, अब इसके आदेश का पालन करो। लेकिन एक बड़ी बाधा है, धैर्य की परीक्षा। कई लोग 8 दिन तक बोलते हैं, फिर 8 दिन सोचते हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, शायद यह काम नहीं कर रहा है, और बस यही ब्रह्मांड आपके आदेश को रद्द कर देता है, क्योंकि आपकी आस्था की डोर छोटी थी, आपका भाव डगमगा गया। ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा के जवाब में नहीं, आपकी ऊर्जा की निरंतरता के जवाब में काम करता है। अगर आप एक दिन आदेश देते हैं और अगले दिन चिंता में डूब जाते हैं, तो आपने अपने ही आदेश को नष्ट कर दिया। इसलिए अपने आदेश को अपने भीतर एक जलता हुआ दीपक बनाइए जो हवा चलने पर भी नहीं बुझता। एक और रहस्य, ब्रह्मांड केवल उन आदेशों को सुनता है जो किसी निस्वार्थ उद्देश्य से जुड़े हो। अगर आप कहते हैं मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, तो ब्रह्मांड आपकी बात जल्दी मानेगा, क्योंकि इसमें सेवा, साझेदारी और संकल्प का भाव है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं, तो ब्रह्मांड मुस्कुराएगा और कहेगा, बेटा, मैं अहंकार से प्रेरित आदेश नहीं मानता। ब्रह्मांड प्रेम, करुणा और एकता की भाषा में काम करता है। इसलिए जब भी आप आदेश दें, उसमें कुछ ऐसा भाव जरूर जोड़ें जो न केवल आपका बल्कि पूरे जगत का कल्याण करें। अब इसे एक प्रयोग की तरह लीजिए। अगले 8 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठे, एक शांत कमरे में बैठे, 3 गहरी सांसें लें और अपने हृदय केंद्र को महसूस करें। फिर कहें, हे ब्रह्मांड, मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जो दिव्य प्रेम, समृद्धि और शक्ति से भरा है और इस धरती पर आनंद और जागरूकता फैलाने आया है। आंखें बंद करें, 5 मिनट तक उस भाव में बने रहे, कोई मांग नहीं, कोई चिंता नहीं, बस उस ऊर्जा में बने रहे। फिर पूरे दिन उसी कंपन में जिए। आप देखेंगे 8 दिन के भीतर ही ब्रह्मांड के कुछ दरवाजे आपके लिए खुलने लगेंगे जो अब तक बंद थे। लेकिन कहानियां भी खत्म नहीं हुई। आपके आदेश की एक आखिरी कुंजी बाकी है, जिसके बिना यह प्रक्रिया अधूरी है। और वही कुंजी क्या है? थोड़ा और साथ रहिए। आपने अब समझ लिया कि महादेव से कब बोलना है, कैसे बोलना है और कितने समय तक बोलना है। लेकिन अब बात करते हैं उस आखिरी और निर्णायक कुंजी की, जिसके बिना आपका आदेश अधूरा है। और वही कुंजी क्या है? पूर्ण समर्पण। जी हाँ, एक बार जब आपने अपना आदेश दे दिया तो उसके बारे में शंका करना बंद करें, उसे बदलना बंद करें और उसे बार बार उलझाकर ब्रह्मांड को भ्रमित ना करें। ब्रह्मांड तब काम शुरू करता है जब उसे यकीन हो जाता है कि आपने अपना काम कर लिया और अब उसकी बारी है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई तीरंदाज तीर छोड़ देता है। वो बार बार हवा में हाथ मारकर तीर की दिशा नहीं बदलता, उसे पता है कि तीर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। महादेव के आदेश भी ऐसे ही होते हैं। पूर्ण आस्था के साथ बोले, फिर छोड़ दें। अगर आपने कहा है महादेव, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से जानना है, तो पूरे दिन यह मत सोचते रहे कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा। शांत रहें, जैसे आपने बीज बो दिया है और उसका अंकुरण समय पर होगा। समर्पण का मतलब हार नहीं है, समर्पण का मतलब है आस्था का शिखर। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे आदेश देते हैं लेकिन डरते रहते हैं। अगर ब्रह्मांड ने मेरी बात नहीं मानी तो सुनिए, ब्रह्मांड सब कुछ सुनता है, लेकिन उसका अपना कैलेंडर होता है। आप उसका समय निर्धारित नहीं कर सकते। आप केवल आदेश दे सकते हैं और उसे अपनी गति से काम करने देना ही सबसे बड़ा समर्पण है। और सबसे खूबसूरत बात, अगर आपने अपनी ऊर्जा बदल ली तो ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आपने मांगा, वो आपको उससे कहीं ज्यादा और गहरा परिणाम देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बच्चे के बारे में सोचिए जो अपनी माँ से कुछ मांगता है। माँ यह नहीं पूछती कि क्यों चाहिए, ना यह कहती है कि क्या तेरा हक है। वो देखती है कि बच्चा सच्चे मन से मांग रहा है या सिर्फ बोल रहा है।
अगर उसे लगता है कि बच्चा सच्चा है तो वह उसे उससे भी बेहतर चीज दे देती है, क्योंकि वह समझती है कि उसके बच्चे को वास्तव में क्या चाहिए। ब्रह्मांड भी यही करता है, वो आपके शब्दों से ज्यादा आपकी भावनाओं की सच्चाई को सुनता है। इसलिए आदेश तभी दें जब आप उसे निभाने के लिए तैयार हो, और एक बार दे दिया तो उसके प्रतिनिधि बन जाइए। अगर आप कहते हैं मुझे एक सच्चा जीवन साथी चाहिए, तो पहले खुद उस ऊर्जा में आ जाइए जो एक सच्चे जीवन साथी को आकर्षित करती है। अगर आप कहते हैं मुझे एक बड़ा उद्यमी बनना है, तो पहले अपने विचारों, आदतों और दिनचर्या को वैसा बना लीजिए जैसा एक बड़ा उद्यमी सोचता और जीता है। महादेव तभी आदेश मानता है जब उसे लगता है कि आप इसके लिए तैयार हैं, और आपका ब्रह्मांड के साथ संवाद कभी रुकना नहीं चाहिए। हर सुबह जब आप उठे और हर रात सोने से पहले आपके भीतर एक कंपन उठना चाहिए जो कहे मैं ब्रह्मांड का सह निर्माता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो घटित होता है। एक आखिरी बात, कभी कभी महादेव आपके आदेश को बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाता है। अगर आपने कहा मुझे धन चाहिए, तो हो सकता है अचानक आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए जहां धन की कमी महसूस हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपको वह सामर्थ्य देना चाहता है जो उस आदेश को संभाल सके। यह एक तरह की ऊर्जा परीक्षा होती है। अगर उस पल में आप डर गए या नकारात्मक हो गए तो महादेव आपके आदेश को होल्ड पर डाल देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं जानता हूं कि यह भ्रम है, मेरा आदेश स्वीकार हो चुका है और यह परिस्थिति मेरी क्षमता को बढ़ाने आई है, तो ब्रह्मांड आपकी आत्मा को सलाम करता है और यहीं से आपके आदेश की यात्रा शुरू होती है जो पूरी कायनात को आपकी ओर मोड़ देती है। चलिए इस वीडियो का अंत एक ऊर्जा से भरे वाक्य के साथ करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे दोहराइए, हे ब्रह्मांड, जो आदेश मैंने दिया है वह मेरे भीतर सत्य की तरह धड़क रहा है। मैं उस ऊर्जा में जी रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू मुझे उस रास्ते पर ले जा रहा है जो मेरे अस्तित्व को पूर्णता में खिलाएगा। आप तैयार हैं? महादेव को आदेश देने का अर्थ अब सिर्फ शब्द नहीं, यह आपका अस्तित्व बन चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त